नमस्कार बच्चों, हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमने रहीम कंप्लीट कर लिया, उसका पीडीएफ आपको मिल गया। अब उसके बाद हम आज शुरू करेंगे बिहारी सत्संग से कुछ पर कवि बिहारी। तो पहले बिहारी जी के बारे में ही जान लेते हैं। देखो, कवि बिहारी का जो जन्म है वो 1595 में हुआ। कब हुआ? 1595 में। ठीक है, और कहाँ हुआ? ग्वालियर के समीप, ग्वालियर के समीप, ग्वालियर के समीप बसुआ नामक गांव में हुआ। ग्वालियर के समीप बसुआ, ग्वालियर के समीप बसुआ गोविंदपुर, ग्वालियर के समीप बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम या गांव, एक ही बात है ना, ग्राम में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम केशव राय। क्या था पिता का नाम? केशव राय। पिता है इनके केशव राय। बिहारी जी का जो बचपन है वो तो बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ, और इनका विवाह ऐसा माना जाता है कि मथुरा में हुआ था। इनके जो पिता थे ना केशव राय, वह इनको ओरछा लेकर के गए और इन्होंने वहां पर काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। आगरा आकर के उर्दू और फारसी का अध्ययन किया। ये शाहजहां के संपर्क में आए। किसके संपर्क में आए थे? शाहजहां। ये संपर्क में आए थे शाहजहां के। देखो, और बिहारी जी की रचना है बिहारी सत्संग। बिहारी जी की रचना एक ही है। रामचरितमानस के बाद दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है वो है बिहारी सत्संग। रचना कौन सी है? रचनाएं तो है नहीं, इसलिए रचना ही कहेंगे। रचना है बिहारी सत्संग। बिहारी सत्संग इनकी प्रसिद्ध रचना है। बिहारी सत्संग में 713 दोहे बताए गए हैं। किसी किसी जगह 719 भी बताए जाते हैं, लेकिन 713 ही मान्य है। अधिकांश जगह 713 ही मान्य है। देखो, इन्होंने, बिहारी जी ने क्या करा, ये आमेर के राजा है ना मिर्जा जयसिंह, आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह, ये कारगिल में तो थे ही, तो इनको मिर्जा राजा जयसिंह ने, ये मतलब मिर्जा राजा जयसिंह है जो इनको एक अश्प्री, मतलब जो कहते हैं ना मुहर जैसे एक देते हैं अपने महीने के महीने या किसी को, तो ऐसे इनकी बंध रही थी कई राजाओं के द्वारा। तो ये आमेर में आए। आमेर में आए तो महल में आए, फिर उन्होंने कहा मुझे राजा से मिलना है, क्योंकि मुझे मेरी वो लेनी, ड्योढ़ी लेनी। तो उन्होंने कहा कि राजा तो अभी अपनी नई दुल्हन के साथ व्यस्त हैं, वो तो अभी तुमसे नहीं मिल सकते। तो ठीक है भाई। अब इन्होंने एक दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं, विकास इही काल अली कली सोही बध्यो रहो, आगे कौन
एक पर्ची में लिख दिया। और वहां राजा की सेज के लिए फूल जा रहे थे, तो उस फूल वाले को दे दिया, फूल में मिक्स कर दिया। अब राजा के बिस्तर लगे तो उनपे फूल बिछाए गए। अब जैसे ही रानी बैठी फूलों पर लेटने के लिए, वैसे ही उसके कुछ चुभा, तो उसने उसको हाथ में लिया तो वो पर्ची उसने राजा को दे दी। रानी समझदार थी, पर्ची राजा को दे दी। और राजा को उस पर्ची को पढ़ते ही ये ध्यान आ गया कि इसमें जो बात लिखी हुई है वह बात सच्ची है, क्योंकि अभी तो ये नई रानी है, इसका यौवन ही विकसित नहीं हुआ, तभी मैं इसमें इतना विधा हुआ हूं कि मैं राजकाज को देख ही नहीं रहा। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा तो राज क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने राजा को कर्म करने के लिए सचेत किया। राजा भी इस बात को मान गए। फिर राजा अपने कार्य में लग गए। इस प्रकार जो राजा की दूसरी रानी थी ना, वो खुश हो गई कि भाई राजा को कुछ तो अकल आई। तो उन्होंने अपने बेटे को बिहारी से दीक्षित करवाने के लिए बिहारी को एक जागीर थी वो दे दी। बिहारी जी को जागीर दे दी वहां की। और बिहारी जी बाबा नरहरिदास है जिन्होंने बिहारी को दीक्षित किया। तो इनके गुरु का नाम क्या आ जाएगा, ये तुलसीदास के भी हैं, बाबा नरहरिदास। मतलब ये गागर में सागर भरने वाले इनके दोहे होते थे। किसके, बिहारी के जितने भी दोहे हैं वो सब गागर में सागर भरने का काम करते हैं। तभी तो उन्होंने आमेर के राजा को चेता दिया और अपने कर्म करने के लिए उसे सचेत कर दिया। और यही दोहा सतसई, यही दोहा कौन सा, अली कली सो भिगो रहे हो, यही दोहा सतसई की रचनागत पृष्ठभूमि का दोहा बना। 1663 में जो सतसई है इसका निर्माण पूर्ण किया गया था। कब किया गया था इसका निर्माण पूर्ण? 1663 में इसका। और इनके जो दोहे हैं उनमें भक्ति, नीति व श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित होती है। तीनों ही चलती है, भक्ति भी चलती है, नीति भी चलती है, श्रृंगार भी चलता है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको ये बिहारी का परिचय पढ़ना है। क्या करना है, बिहारी का परिचय पढ़ना है। आपकी किताब में दिया हुआ है, वह आपको बिहारी का परिचय पढ़ना है। आप डायरी में लीजिए, आज का होमवर्क आपका यही है। आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ सब दिखता है कौन बच्चा वीडियो देखता है, कौन नहीं देखता है। जितने भी बच्चे होते हैं देखने वाले उन सबका नाम आ जाता है, और जो नहीं देखते हैं उनका नाम नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सभी बच्चे पढ़ाई को शुरू रखें, भाई शुरू करें, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन क्लासें आपको मिल रही है उसका लाभ तो लीजिए आप। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें, ताकि आपको इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि वीडियो रोज देखना है, और जो पढ़ाया है उसको भी रोज पढ़ना है, ध्यान करना है। अब पार्ट 4 बिहारी का परिचय। जैसे मैंने आपको बता रखा है शुरुआत कैसे करनी है वैसे ही करनी है। परिचय लिखे, परिचय लिखिए, वह याद करें। बिहारी बहुत मोस्ट पार्ट है आपको, चाहे तो इसमें से अच्छा है चाहे
याद करना है। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ? 1595 में। कहाँ हुआ? बसुआ, ग्वालियर के बसुआ के गोविंदपुर गांव में हुआ। इनके पिता के नाम केशव राय था। इनको ओरछा लेकर के आए, शाहजहां के संपर्क में आए, उर्दू फारसी के अध्ययन के लिए भी रहेंगे। इनका जो जन्म बचपन है वो तो बुंदेलखंड में बीता हुआ माना जाता है। इनका विवाह कहाँ माना जाता है? मथुरा में माना जाता है। और इन्होंने एक रचना करी बिहारी सतसई, जो रामचरितमानस के बाद दूसरी प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वान 719 भी मानते हैं। ठीक है। इन्होंने आमेर के राजा को चेताया था। इनके दोहे गागर में सागर भरने वाले हैं, यानी थोड़े में ही बहुत कुछ कहने वाले हैं। गागर में सागर यानी थोड़े में बहुत कुछ। ठीक है। तो आज की क्लास में तो बस हम आज बिहारी जी का परिचय जाना। इसके बाद हम अगली क्लास में इनके दोहों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे।